हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आरक्षण से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, ये जो थंबनेल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की आने वाले जो चुनाव है उस पर बैठकें शुरू हो गई है। जी हाँ, नौकरियों पर आरक्षण का ग्रहण है। साथ ही हम बात करेंगे इस पर 20 से जो 29 साल के युवा मतदाता है 42% है। जी हाँ साथियों, 42.87% युवा मतदाता है प्रदेश में। तो यदि युवा मतदाता दुखी होते हैं तो सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि विपक्ष अभी जो हड़ताल हुआ 9 अप्रैल को, उस पर विपक्ष की क्या मत है, क्या अभिमत है, क्या बात विपक्ष ने कही है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस पेपर कटिंग को। इस पेपर कटिंग में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में खर्च होंगे 200 करोड़ 125% ईवीएम का इंतजाम। देखिए भाई, 5 से 6 महीने के बाद में, अर्थात अभी चल रहा है आपका अप्रैल, ठीक है, 6-7 महीने में चुनाव होना है, नवंबर में चुनाव होना है। चुनाव के पहले अब जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, देख सकते हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, चुनाव के पूर्व अब चुनाव के संबंध में बैठकें शुरू होने लगी है। निर्वाचन आयोग की ओर से रोज ली जा रही है जानकारी। जी हाँ साथियों, रोज कुछ न कुछ अपडेट चुनाव को लेकर अब ली जाने लगी है, अर्थात अब चुनाव का सिलसिला भी शुरू होने ही लगा है। जी हाँ साथियों, इसके संबंध में यहाँ पर खर्च की बात की गई है कि 200 करोड़ के आसपास अनुमानित खर्च जो है चुनाव में हो सकता है। हालांकि हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अब चुनाव का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा। आप देखो यहाँ पर जो चीजें मैंने कहा है, 20 से 29 साल के जो 42.87% युवा मतदान है, अर्थात हम कह सकते हैं 50%, आधा मतदाता, प्रदेश के जो आधा मतदाता है युवा है। और यदि सरकार या कोई भी पार्टी युवा को यदि दुखी करेगा तो उसका प्रभाव भी, बेरोजगारों का जो प्रभाव है, किसी भी पार्टी को काफ़ी हद तक गुजरना पड़ सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है साथियों, ठीक है। खैर, बात करेंगे हम 9 अप्रैल की हड़ताल की, जिस पर विभिन्न जो कहना चाहिए मंत्रीगण है उनकी क्या अभिमत है, उन्होंने क्या कहा है चुनाव को लेकर। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो बेरोजगार नौजवान हैं वो छत्तीसगढ़ की सरकार से, कांग्रेस सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसलूकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल गुजर गए। यहाँ के बेरोजगार नौजवानों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रति भारी जन आक्रोश है, और उस आक्रोश की परिणति कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में देखने को मिली। नौजवान यहाँ का कह रहा है कि हमको भत्ता नहीं, हमको भर्ती चाहिए, और उनकी जायज मांगों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को शीघ्र ही रोजगार दे और उनके भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करें। भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, बड़े दुखद बात है, बड़े आक्रोशित कर देने वाली बात है, बड़ी उद्वेलित कर देने वाली बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आज उनको राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास लाठियां बरसाई गई। छत्तीसगढ़ के जनरल डायर का आतंक का नया रूप आज देखने को फिर से मिला। आप छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार साथी, युवा बेरोजगार भाई बहन जो अपना अधिकार मांग रहे थे, जो कह रहे थे
कि 4-4.5 साल से जो भर्तियां नहीं हुई हैं, उन भर्तियों को पूरा किया जाए। वो भर्तियां क्यों नहीं हुई है? आपके प्रपंची और मायावी नीति और राजनीतिक प्रपंचों के कारण नहीं हुई। उन्हीं के लिए छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन मांग कर रहे थे, राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास सड़कों पर उतर करके उनकी बात को सुनने के बजाय, उनका समाधान करने के बजाय उन पर आपने लाठियां बरसाई। छत्तीसगढ़ के पीएससी ने माननीय हाई कोर्ट में खुद जानकारी प्रस्तुत किया है कि ऐसे अनेक एग्जाम लंबित हैं और जिनमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए थे। ये युवा साथी अगर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसे लाठियां छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार क्यों बरसा रही है? ये सवाल उठता है। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों के, गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा भाई बहन एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ करते हैं। उनके साथ उनके सपने को रौंदने का काम अगर कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेसी विधायक और मंत्री कर रहे हैं। इसी कारण से आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन जिनके प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की उम्र जा रही है, उनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके प्रपंची और मायावी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और वो आज आक्रोश से उबल रहे हैं। और अगर वो अपने अधिकार को मांगने के लिए राजधानी रायपुर में पहुंच रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जनरल डायर के इस कृत्य को कभी छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन माफ नहीं। आप सबने देखा साथियों कि किस प्रकार की बातें 9 अप्रैल की निकल कर आ रही है। विपक्ष के नेताओं द्वारा किस तरह से बेरोजगार युवाओं के पक्ष में अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं। साथियों, राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए अब सरकार को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।